हमारे पूरे जीवन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है ना, वो है दान। दान के भी भिन्न भिन्न प्रकार हैं। जैसे नंबर 1 पे अन्न का दान, किसी भूखे लाचार को, किसी घायल जानवर को, सबको अन्न का दान, ये नंबर 1 दान है। दूसरा दान है जिसकी महानता है, वो है गोदान। इसका शास्त्रों और पुराणों में बहुत बड़ा महत्व दिया गया है कि गोदान करना किसी दूसरे को, किसी ब्राह्मण को, किसी निर्धन को, जो गाय माता को पाले पोसे बड़ा करे और उसकी सेवा भी करे। तीसरा महत्वपूर्ण दान है जल दान, यानी कि प्यासे को गर्मी में, सर्दी में, यात्रियों को विभिन्न आयोजनों में जल का दान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे विद्यादान। अगर आप में जो ज्ञान है, सृष्टि ने आपको ज्ञान दिया है, चाहे वो विद्यालय का ज्ञान हो या नेचुरल ज्ञान हो, उस ज्ञान को बांटना, ज्यादा से ज्यादा लोगों में ज्ञान बांटना और उन्हें शिक्षित करना और उन्हें कुछ सिखाना, ये है चौथे नंबर का ज्ञान यानी विद्यादान। अब आता है भूमि दान 5वें नंबर पे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दान है, यानी कि कोई धर्मशाला के लिए भूमि देना, किसी मंदिर के लिए भूमि देना, कोई अंध विद्यालय के लिए, कोई आश्रम के लिए। आप देखेंगे कितनी सारी धर्मशालाएं बनती थी पहले, अब तो व्यवसाय हो गया, पहले ये व्यवसाय नहीं था, दान माना जाता था इसको। तो भूमि का दान। इसके बाद आता है आश्रय दान। आश्रय दान मतलब जब आप किसी को आश्रय दे सके, सहारा बन सके उसका। कोई यात्री जा रहा है, बहुत थक गया है, आपने उसको घर में बैठा के बाहर हवा दे दी, ठंडा पानी दे दिया। कोई बहुत मुसीबत में है, उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपने उनको आश्रय दे दिया कुछ दिन के लिए। या फिर किसी भी तरह का आश्रय, एक कबूतर, एक पक्षी, एक जानवर को भी आश्रय देना, उसको बारिश से बचाना, उसको धूप से बचाना, ये भी एक बहुत बड़ा दान है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक कहानी से आपको समझाऊंगा इस दान की महत्वता होती क्या है एक्चुअली में। एक ना बहुत बड़े धन्ना सेठ थे, धन सेठ जिसको बोलते हैं, उनका नाम था राजुल सेठ। उनके घर में अगर आप घुसेंगे ना, तो सुबह सुबह आपको महकता हुआ घर, हवन हो रहे हैं, इत्र छिड़के जा रहे हैं, फूलों की बहुत बढ़िया महक आ रही है और बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पूजा पाठ हो रहा है। हर समय उनके घर में कुछ ना कुछ पूजा पाठ हो रहा होता था, या हवन हो रहा होता था, या दिए जल रहे होते थे। इसके साथ साथ वो बहुत बड़े दानी थे। अन्न का दान, वस्त्रों का दान, ज्ञान का दान, आश्रय का दान, हर तरह से भूमि दान, इतनी सारी धर्मशालाएं, मंदिर, उन्होंने क्या क्या बनवा रखा था जीवन में। और उनकी धन समृद्धि बढ़ती जा रही थी। और वो इतना यज्ञ करते थे कि पूरे राज्य में उनकी चर्चा होती थी कि इनसे बड़ा यज्ञ करने वाला कोई नहीं है। इतने यज्ञ होते थे उनके घर में कि सब लोग उनसे बहुत इम्प्रेस थे। अब समय ने पलटी खाई, उनके समुद्र में जहाज लुट गए या डूब गए, और वहां से समय का चक्र उल्टा शुरू हुआ और वो कर्ज में डूबते गए, डूबते गए, डूबते गए। और एक स्थिति ये आ गई कि उनका अन्न कोश भी ऑलमोस्ट खाली हो गया, यानी कि इतने बड़े दानी का भंडार, सोचिए ना आप कितना बड़ा होगा, वो भी खाली होने लग गया और खाली हो गया। इनफैक्ट उस जमाने में ना एक और सेठ थे दूसरे राज्य में, उनका नाम था धन सेठ। वो यज्ञ खरीदा करते थे। आपको शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, पुरातन में एक परंपरा थी लोगों के यज्ञ खरीदने की। तो वो यज्ञ खरीदते थे। वो जो सेठ थे, उनकी पत्नी थी गौरांग देवी। तो ये जो राजुल सेठ हैं, इनकी वाइफ को इन्होंने बोला कि अब मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, मैं अपने सारे यज्ञ उनको सेल कर दूंगा, उनको बेच दूंगा। तो पत्नी ने बोला अब हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है, हमने इतने यज्ञ किए हैं, कुछ यज्ञों से फायदा तो हुआ नहीं है, अब इन यज्ञों को आप बेच दीजिए। तो उन्होंने अपने सारे जो यज्ञ लिखे थे उनको इकट्ठा किया, वो पोथी ले ली। पत्नी ने आखिरी जो घर में आटा बचा था उससे 4 रोटियां बना दी और बांध के उनको रोटियां वो दे दी, और ये हिदायत दी कि इसको दान मत करना, रास्ता बहुत बड़ा है, ये रोटियां आप खाते हुए निकल जाना और वहां पहुंच जाना, सुख से ये कार्य करके आए, सफल होके आए, ताकि हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुधर जाए। अब वो निकले, रास्ते में बहुत धूप थी, वो पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने अपनी रोटियां खोली ही थी ये भी खाने के लिए कि सामने से एक घायल बुरी अवस्था में गाय आ गई। उन्होंने उसको देखा, वो गाय की आंखों में बहुत करना थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्होंने एक रोटी उसको खिला दी। एक रोटी गाय फट खा ली। उन्होंने कहा मैं 3 रोटी खा लूंगा। इतने में गाय वहां बैठ गई और उनको देखने लग गई। उन्होंने एक रोटी फिर दे दी उसको। अब उन्होंने कहा चलिए 2 रोटी इसने खा ली, अब मैं 2 रोटी खा लेता हूँ। अब वो गाय उनको एक टकी से करुणा भरी निगाहों से देख रही है। उन्होंने एक रोटी और दे दी। अब आखिरी रोटी बच गई, अब उनके पास कोई चारा नहीं था, लेकिन गाय उनको देखे ही जा रही थी। उन्होंने गाय की आंखों में देखा, बहुत उसमें करुणा थी। उन्होंने वो चौथी रोटी भी उसको खिला दी। अब इनके पास कुछ नहीं बचा। ये थोड़ी देर बाद उठे वहां से और भूखे प्यासे पहुंच गए कहाँ? धन सेठ के घर। वहां उनकी पत्नी गौरांग देवी ने उनको देखा, उनको प्रणाम किया और उनको बोला कि रास्ते में आपने रोटी खाई थी। ये चौंक गए एकदम।
बोले लेके तो आया था, मैंने वो 4 रोटियां उस गाय को खिला दी। बोली कि हमें और आपका कोई यज्ञ नहीं खरीदना, हमें आपका ये वाला यज्ञ खरीदना है जो आप 4 रोटियां गाय को खिला के आए हो और उस गाय ने आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स करी हैं। वो बोले आपको कैसे पता चला? वो बोली आप इस बात को छोड़िए, लेकिन मुझे और आपका कोई यज्ञ नहीं खरीदना, मुझे ये वाला यज्ञ खरीदना है जो आप 4 रोटियां खिला के आए हो। उन्होंने वो यज्ञ उसको दे दिया, उसने उनको काफी सारा धन दिया और ये अपने घर लौटे। रास्ते में भी इन्होंने कोई खाना नहीं खाया, ये सो गए। सोने के बाद ये देखते हैं स्वप्न में ये एक जगह खड़े हैं, वहां नदी है, काली नदी है, बहुत खतरनाक नदी, और बहुत सारी आत्माएं खड़ी हैं वहां पे और वो क्रॉस करना चाहती हैं उस नदी को और क्रॉस नहीं कर पा रही हैं, और ये भी खड़े हैं। अब ये भी नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं, राजुल सेठ भी। तो इतने में एक गाय, वैसी ही गाय जो उनको सड़क में उन्होंने रोटी खिलाई थी, वो आती है इनके पास, खड़ी हो जाती है, अपनी पूंछ हिलाती है और ये अनजाने में उसकी पूंछ पकड़ लेते हैं और वो गाय उड़ के इनको नदी पार करा देती है। और अब इनका सपना आगे बढ़ता है। ये देखते हैं आगे एक घाटी आ गई है, वहां पे एक गार्डन है, गार्डन में कुछ पेड़ लगे हुए हैं और वहां एक चीज चमक रही है गार्डन में। उसको खोद के देखते हैं तो वहां बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं। इतने में उनकी नींद खुल जाती है। वो सारा व्याख्यान अपनी पत्नी को बताते हैं और बताते हैं कि ये जो मैंने देखा ना, वो हमारे जस्ट घर के पीछे ही है वैसा स्थान। दोनों पति पत्नी वहां जाते हैं, वहां वो पेड़ भी दिखता है जो सपने में दिखा था। वो उसको खोदते हैं, वहां एक बॉक्स मिलता है, उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं। तो उनकी पत्नी बोलती है ये भगवान ने, जो आपने इतने सारे यज्ञों में जो खर्चा किया था ना, वो भगवान ने आपको लौटा दिया है। लेकिन ये सारी कहानी कहां से शुरू हुई? उस 4 रोटी वाले यज्ञ से। तो अब आप समझे कि दान, यज्ञ अलग चीज है। यज्ञ, पूजा पाठ, साधना, ये सब एक तरफ है और दान उनके सामने उतनी ही पावरफुल चीज है, उनके सामने खड़ा है। जो काम इतने हजारों यज्ञों ने नहीं किया, वो एक भूखी गाय को खाना खिलाने वाले दान ने कर दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि यज्ञ की अग्नि में स्वार्थ नहीं, त्याग चाहिए, त्याग। और वो त्याग आता है दान से, और वो दान आपकी आत्मा का सारथी बनता है। जब भी हम मुसीबत में फंसते हैं इस शरीर में या फिर इस शरीर को छोड़ के आगे जाते हैं, तो वो दान ही हमारा सारथी बनता है। वो दान ही हमें आगे लेके जाता है, वो दान ही हमें इन कष्टों से निकालता है। दान कोई भी हो सकता है, वो 6 की 6 प्रकार में से कोई भी दान हो सकता है, लेकिन सबसे महान दान है किसी भूखे प्यासे को अन्नदान करना। ऐसा परिवार ढूंढिए जो तरसते हैं, ऐसा वृद्धाश्रम ढूंढिए जहां 2 रोटी को वो तरसते हैं कि 2 रोटी उनको ढंग से मिल जाए जीवन के इस पड़ाव में। ऐसा ब्लाइंड स्कूल ढूंढिए जहां वो इंतजार करते हैं कि कोई आके हमें दे जाए। ऐसा कुष्ठ आश्रम ढूंढिए जहां वो इंतजार करते हैं कि कोई हमें कुछ अच्छा खाना खिला के चला जाए। ये है वो सबसे बड़ा यज्ञ। मैं किसी यज्ञ को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन उनके सामने आज आपको बता रहा हूं कि सबसे बड़ा यज्ञ है कौन सा हमारे जीवन में? वो है दान का यज्ञ। स्वार्थ का त्याग और दान की महत्वता। लेकिन दान का व्याख्यान कभी जीवन में ना करें। दान करने के बाद आपके इस हाथ को नहीं पता होना चाहिए कि आपके इस वाले हाथ ने क्या दान दिया।